डियर स्टूडेंट्स, आज हम बबल सॉर्ट एल्गोरिथम को स्टडी करेंगे, उसकी वर्किंग को समझते हैं और फिर उसका एनालिसिस करते हैं वर्स्ट केस में और बेस्ट केस में कि ये कैसे काम करता है और कितना एफिशिएंट है। अगर आप एल्गोरिथम को देखें, इसमें भी आपके पास दो ही लूप हैं, एक आई का लूप है और एक जे का लूप है। आई का जो लूप है वो n से स्टार्ट हो रहा है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक चलेगा और एक डिक्रीमेंट होगा, जबकि जे का लूप जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और लेस देन इक्वल टू i-1 तक और एक इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद एक इफ़ की कंडीशन है कि अगर ए ऑफ जे की वैल्यू ग्रेटर होगी ए ऑफ जे प्लस 1 की, तो इन दोनों की वैल्यू को हमने स्वैप करना है। तो स्वैप के लिए हम एक थर्ड वेरिएबल टेम्प यूज़ कर रहे हैं, जिसकी मदद से हम ए ऑफ जे और ए ऑफ जे प्लस 1 की स्वैपिंग करेंगे। देखें, इस एल्गोरिथम की वर्किंग को समझने के लिए यहाँ देखें मैंने एक अरे लिया है जिसका लेंथ 5 है और उसमें मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ नंबर्स लिए हैं। इनको मैंने सॉर्ट करना है, इनको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना है यूजिंग बबल सॉर्ट। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वर्स्ट केस की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो भी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट आइट्रेशंस में काम करता है बबल सॉर्ट। अब ये जो एग्ज़ाम्पल है ये मैं आपको फर्स्ट आइट्रेशन की एग्ज़ाम्पल बताऊंगा, उसके बाद सिमिलर प्रोसीजर पे जो है बाकी आइट्रेशंस भी चलेंगी। तो बबल सॉर्ट का काम कैसे करता है, इस गिवन अरे में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो उसकी उस नंबर को अपने डिज़ायर्ड पोजीशन तक लेकर चला जाएगा। ठीक है जी। तो आप देखिए मैंने अरे की इंडेक्सेस की हुई हैं 1 2 3 4 एंड 5। जो मैंने अरे में वैल्यू लिए हैं दैट इज़ 9 7 6 5 और 3। जो सबसे पहले काम होगा, जो सबसे पहला ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो 9 को कंपेयर किया जाएगा 7 के साथ। ठीक है। तो 7 और 9 आपस में जो है वो कंपेयर होंगे। कंपेयर होने के बाद आप देखें 9 ग्रेटर है 7 स्मॉलर है, तो 7 जो है वो इधर आ जाएगा फर्स्ट इंडेक्स में, 9 जो है वो सेकंड इंडेक्स में। बाकी जो है अरे उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, वो एज इट इज़ रहेगी। नेक्स्ट जब लूप जे का लूप जब दोबारा चलेगा तो 9 और 6 जो है ये आपस में कंपेयर हो जाएंगे, तो ये दोनों स्वैप होंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 7 6 9 5 और 3। जे लूप के नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए 9 और 5 ये दोनों आपस में कंपेयर होंगे, तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 6 5 9 और 3। जो इस लूप का जो लास्ट एग्जीक्यूशन होगी उसमें 9 और 3 आपस में कंपेयर होंगे। 9 चूँकि बड़ा है 3 स्मॉलर है, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में स्वैप होंगे। तो ये अरे आपके पास बन जाएगी 7 6 5 3 और 9। अगर आप यहाँ देखें तो जो मैक्सिमम नंबर था इस गिवन अरे के अंदर वो 9 था और वो अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन पे पहुँच गया है। अब इसके बाद जब लूप दोबारा एग्जीक्यूट होगा, आई का लूप जब एग्जीक्यूट होगा, तो उसमें ये वाला इंडेक्स जो है ये बाहर हो जाएगा, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। फिर जो लूप चलेगा वो यहाँ तक चलेगा, तो ये नंबर सॉर्ट होंगे। इस लोकेशन पर जो सबसे मैक्सिमम नंबर है वो है 7, तो इस 3 की जगह पे नेक्स्ट आइट्रेशन के एंड पे आपके पास यहाँ पर 7 आ जाएगा। फिर ये दो नंबर्स जो हैं 4 और 5 इंडेक्स जो हैं ये एलिमिनेट हो जाएंगे, हम इसको चेंज नहीं करेंगे बल्कि इनको ये जो 3 इंडेक्सेस हैं इनके वैल्यूज़ को आपस में स्वैप करेंगे। तो इसी तरह आइट्रेशन वाइज ये बबल सॉर्ट जो है काम करता है। अब आप देखें इसकी कम्प्लेक्सिटी अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप देखें हमने 5 वैल्यूज़ लिए थे, इंडेक्स हमारे पास 1 से लेके 5 तक था। तो मैं कह सकता हूँ कि जब मेरे पास n की वैल्यू 5 थी तो कितने आइट्रेशंस मुझे परफॉर्म करने पड़े, 1 2 3 4 आइट्रेशंस परफॉर्म करने पड़े। जब n की वैल्यू आपके पास 5 है तो आपको 4 आइट्रेशंस परफॉर्म करने होंगे। जब n की वैल्यू 4 होगी तो इसी तरह पहले आइट्रेशन में आपके पास देखें, अगर आपके पास n इनपुट साइज है तो आफ्टर द फर्स्ट आइट्रेशन, जब फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट आइट्रेशन के बाद
आपके पास कितने कंपैरिजन्स हुए, n-1 कंपैरिजन्स हुए। सेकेंड आइटरेशन में कितने कंपैरिजन्स होंगे, वो आपके पास n-2 कंपैरिजन्स होंगे। थर्ड आइटरेशन में आपके पास वो n-3 कंपैरिजन्स होंगे। इसी तरह जितने आइटरेशंस बढ़ेंगे उतने ही आपके पास ये वैल्यूज़ भी उससे कम आते जाएंगे। देखिए, जब आप लेट सपोज 9th आइटरेशन तक पहुंच गए तो ये आपके पास क्या आएगा, n-9। तो अगर आप इसकी कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना चाहो तो आप इन कंपैरिजन्स को ऐड करोगे। दैट मीन्स आप ऐड करोगे n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 प्लस कहाँ तक, अप टू 1। किसी स्टेज पे जाके ये यहाँ से रिज़ल्ट आपके पास 1 आ जाएगा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू बनती है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2। और ये हम ऑलरेडी इंसर्शन सॉर्ट में देख चुके हैं कि अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो आती है n²। दैट मीन्स कि बबल सॉर्ट एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी आपके पास क्या आएगी, वो आपके पास आएगी बिग O ऑफ n² इन वर्स्ट केस। थैंक यू।